Good morning, all my dear students. This is Abhishek Singh, and today we are going to start with chemical properties of carbonyl compound, that is aldehyde and ketone. तो पिछले लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को देखा था और हम कहे थे कि क्या करके आपको आना है, पूरा रिवीजन करके आना है नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन को। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को, जिसमें कि पुराने कई सारे रिएक्शंस हम आपको याद दिलवाएंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, और फिर जो नए रिएक्शंस होंगे उसको हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। आ रहा बात समझ में? तो क्या आज का सेशन अपना रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। बात समझ में आ रहा है किस प्रकार से? कई सारे चीज हम लोग देख चुके हैं। आ रहा बात समझ में? कई सारे चीज हम लोग देख चुके हैं। जैसा कि पहला हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है, और जो नया होगा वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि एडिशन ऑफ HOH, एडिशन ऑफ HOH, वाटर का जुड़ना किसमें? कार्बोनिल कंपाउंड में, एडिशन ऑफ HOH। ठीक है, तो क्या बना था, किस तरीके से हुआ था, याद आ रहा है आपको? इन कार्बोनिल कंपाउंड, यही है ना कार्बोनिल कंपाउंड अपना। ठीक है, तो आपको नजर आया था इस प्रकार से, कैसा क्या बन गया था, ये C और ये OH और ये OH। याद आ रहा है? सारा पढ़े हुए हैं, रिवाइज कीजिएगा, सारा कुछ मिलेगा। एडिशन ऑफ ROH दूसरा, ठीक है, एडिशन ऑफ ROH जब हम लोग ऐड किए थे, ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग क्या देखे थे, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल। याद आ रहा है? सारा पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल। तीसरा बताइए आपको तीसरा, जैसे कि एडिशन ऑफ NaHSO3, NaHSO, हाँ ठीक है, NaHSO3। ठीक है, इसका भी देख चुके हैं। और क्या देख चुके हैं? ठीक है, और क्या देख चुके हैं? एडिशन ऑफ KCN, और सारा किस में ऐड होना है? कार्बोनिल कंपाउंड में। सारा किस में ऐड हो रहा है? कार्बोनिल कंपाउंड में। चौथा, ठीक है, एडिशन ऑफ KCN HCN। याद आ रहा है? एडिशन ऑफ KCN HCN पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था एडिशन ऑफ एमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, पांचवा एडिशन ऑफ एमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, याद आ रहा है? कुछ इस प्रकार से हम लोग लिए थे हाइड्रोक्सीएमीन के साथ, जैसे कि ये कार्बोनिल कंपाउंड था आपका। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रीन वाले में हम लोग इसको देखे थे। ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, ये प्लस H2N और ये हुआ था OH। बैकमैन रिएक्शन जब हम लोग देख रहे थे, ठीक है, ये यहाँ से क्या बाहर निकल गया था H2O, और H2O बाहर निकलने के बाद क्या बन गया था C। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड N और ये OH। याद आ रहा है? एमोनिया डेरिवेटिव, यही तो है हाइड्रोक्सी एमाइन, इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी एमाइन। और आपको यहाँ पे कैसे करके दिया था, पीएच जो था वो लिख करके आया था, pH 4 to 5, ऐसा भी करके आपको लिख करके मिला हुआ था। याद आ रहा है आपको किस तरीके से हो रहा है? आगे इसमें हम लोग और देख सकते हैं। 5 नंबर तक हुआ, हम अपना सारा पढ़ चुके हैं, बस हम आपको क्या कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं। ठीक है, अब एडिशन ऑफ RMGX, छठा, सिक्स्थ वाला। ठीक है, सिक्स्थ हम देखने जा रहे हैं क्या यहाँ पे, एडिशन ऑफ RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चैप्टर हम लोग देख रहे थे, ठीक है, तो क्या हुआ था, यहाँ पे हम लोग RC डबल बॉन्ड O, और यदि हम H या फिर R ले लें, ठीक है, यहाँ भी R की जगह हम लोग क्या ले लें, H, तो यदि HC डबल बॉन्ड O और H रहेगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड।
ठीक है। और यदि आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच रहेगा तो क्या हो जाएगा, कोई भी एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड हो गया या फिर प्रोपियोनल डिहाइड हो गया, ठीक है। और यदि आर और आर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। और किसके प्रेजेंस में हम लोग किए थे ये रिएक्शन, यस, आर एम जी एक्स, ये पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, याद आ रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल के तरह, जिसमें अपने को क्या मिला था, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल मिला था। यदि एसिटल्डिहाइड ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक। यदि फॉर्मलडिहाइड यदि ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। यदि एसिटल्डिहाइड ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, 2 डिग्री एल्कोहल। एल्डिहाइड कोई भी लेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। और यदि हम कीटोन ले लेंगे तो अपने को क्या मिल जा रहा था, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक। सिक्स वाला देखें। सेवेंथ यदि हम देखेंगे, याद आ रहा है, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, क्या था, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन में पढ़े हैं, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो क्या किए थे, ये हम लोग कीटोन का रिएक्शन था इसमें, ठीक है। और क्या मिलाए थे, MCPBA, ठीक है, मेटाक्लोरो परऑक्सी एसिड, ठीक है, परऑक्सी बेंजोइक एसिड, याद आ रहा है, जिससे क्या बन गया था, जिससे ये आपको इस तरीके से O एक मेंबर्ड बढ़ता हुआ नजर आया था। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, और काफी ये इंपॉर्टेंट था। आठवां, सेवेंथ हो गया, आठवां याद दिलाए, आठवां था आपका कीटोन सिमिट रिएक्शन, ठीक है, पढ़े हैं ना, सिमिट रिएक्शन पढ़ लिए थे। उसके बाद एक टाइप हम लोग ये भी देखे थे, कीटोन सिमिट रिएक्शन, नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन में, इसीलिए बोले थे नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन को अच्छे से रिवाइज कर करके आना है। कितना नंबर हम लोग जा रहे हैं, 8th वाला, ठीक है। तो कौन सा, कीटोन सिमिट रिएक्शन, ठीक है, ये भी अपना हम लोग पढ़ चुके हैं, कीटोन के साथ था, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ एल्डोल कंडेंसेशन, याद आ रहा है, नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन का पहला रिएक्शन हम लोग देखे थे, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। एंड इट्स टाइप लिख देते हैं, एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या था कि एल्डोल कंडेंसेशन था, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन था, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन था, रिट्रो एल्डोल था, साइनो एल्डोल था, नाइट्रो एल्डोल था, याद आ रहा है सारा कुछ, तो सारा कुछ अपने को इसमें मिल जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन एंड इट्स टाइप में, ठीक है। 10वां 10th कैनिजारो रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एकदम वीवीआई था, और ये वाला भी एकदम वीवीआई है, ध्यान में रखना है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन एंड इट्स टाइप, ठीक है। इसमें भी कैनिजारो में भी क्या पढ़े थे, कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, याद आ रहा आपको किस तरीके से। तो 10 तक तो आपको यहीं पे हम याद दिला दिए। अब जो 11th है वो हम देखते हैं, 11th जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम देखने जा रहे हैं। 10 तक सारा पढ़ा हुआ है आपका, अब 11th के बाद भी कुछ बताएंगे जो पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर किस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बॉलवॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है, बॉलवॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन, थोड़ा सा नाम अटपटा है लेकिन यही है, ठीक। बॉलवॉल्ट क्या बोले, बॉलवॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बीबी रिडक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, रिडक्शन, ठीक। और ये आपका कितना नंबर में आ रहा है, यस 11th नंबर में आ रहा है। क्लियर है, ये बेसिकली क्या है, रिडक्शन है। रिडक्शन किसका है, यदि हम क्या ले लें, एल्डिहाइड, ठीक है, यानी आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच, एल्डिहाइड, यही है ना आपका एल्डिहाइड, ये 3 के साथ करता है एल्डिहाइड के साथ, या फिर हम ले ले आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये आर कीटोन, ठीक है। या फिर एक और होगा आपका ईस्टर, ईस्टर, ईस्टर को भी रिड्यूस करता है, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ आर डैश, ठीक है। ऐसा बात समझ में आया। और जो रिएजेंट लेंगे बॉलवॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन का खास बात है, यहाँ पे हम लेते हैं मेटल एसिड, मेटल एसिड, हालांकि कोई भी मेटल एसिड नहीं चलेगा क्योंकि ये नेम्ड रिएक्शन है एक तरह का, ठीक है, रिडक्शन है।
तो खास तरह का हम इसमें मेटल एसिड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड, मेटल में इस्तेमाल करते हैं Na सोडियम, और एसिड में ETOH यानी कि इथेनॉल। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? तो मेटल एसिड में भी हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा रहेगा? सोडियम और ETOH। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यानी यहां आपको लिखा हुआ क्या मिलेगा? Na और ETOH क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां पे भी क्या मिलेगा? NaETOH। ठीक है, और यहां पे भी आपको क्या मिलेगा? Na और यस मेटल और एसिड ETOH। और ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रिड्यूस होकर क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज RCH2OH। क्या बन गया? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और यदि कीटोन रहेगा तो कीटोन रिड्यूस होकर क्या बनता है? यस 2 डिग्री अल्कोहल, दैट इज RCHOH, और ये R डैश, और ये क्या बना आपका? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और ईस्टर, ईस्टर जो है वो अल्कोहल देगा 2। ठीक है, एक ये वाला पार्ट का अल्कोहल और एक ये वाले पार्ट का अल्कोहल, एक ये वाले पार्ट का अल्कोहल और एक ये वाले पार्ट का अल्कोहल। बात समझ में आया? तो पहला क्या बनेगा? RCH2OH, और साथ ही साथ क्या बनेगा? R डैश OH। ये क्या बनेगा आपका? अल्कोहल। बात समझ में आया किस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं? तो यही है आपका बॉलवर्ड ब्लैंक रिडक्शन, मेटल एसिड के प्रेजेंस में होता है। और ये मेटल एसिड, इसके लिए खास करके ये रिएक्शन है नेम्ड, तो Na और ETOH हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया? मेटल एसिड हम लोग हाइड्रोकार्बन में भी इस्तेमाल किए थे मेटल एसिड। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखेंगे, हाइड्रोकार्बन में भी हम लोग इसको देख चुके हैं। क्लियर है किस प्रकार से? मैकेनिज्म देख लेते हैं एक। ठीक है, एक मैकेनिज्म देख लेते हैं, बाकी सारा आपको उसी तरीके से मिलेगा। ठीक, तो इसी का देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखेंगे मैकेनिज्म। तो ये जो Na है, ठीक है, Na किस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा? Na, और साथ ही साथ चूंकि मेटल इस प्रकार का जो लेते हैं ना, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, वो इलेक्ट्रॉन रिच एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए लेते हैं। क्यों लेते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? यानी कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर के तौर पे काम करेगा। तो Na+ और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या मिलेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। यदि इसी को हम क्या कर दे रहे हैं? 2 टाइम्स कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अपने को कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे मिलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो आगे रिएक्शन कैसा होगा? ये RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा? H, और साथ ही साथ हम क्या दे रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला बॉन्ड ऊपर की ओर टूटेगा, जिससे ऑक्सीजन पे क्या जाएगा? यस निगेटिव। ऑक्सीजन पे क्या जाएगा? निगेटिव। और ये 2 इलेक्ट्रॉन हम दे दे रहे हैं इस कार्बन को, तो कार्बन पहले क्या होगा? पॉजिटिव, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन मिलने से ये भी क्या हो जाएगा? यस निगेटिव। यानी ये हो जाएगा RC, और O पे माइनस Na+, और ये C पे माइनस। ठीक है, ये हम ऐसे लिख देते हैं H, और ये C पे माइनस और Na+, ऐसा नजर आएगा। क्लियर है? अब यहां से क्या करेंगे हम लोग? ETOH, और ETOH बेसिकली क्या रहेगा? प्रोटोन देने वाला, प्रोटोन ट्रांसफर करने वाला होगा। H+ यहां से इसको मिलेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो H+ है, ETOH से क्या मिलेगा? H+। ठीक, तो ये वाला एक H+ यहाँ पे, और एक H+ जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और जिससे जिससे क्या मिल जाएगा? ये चूंकि एसिड के तौर पे लिए हैं, तो एसिड क्या करता है? H+ देने का काम करता है। H+ डोनेट करता है। ठीक है, H+ देने का काम करता है, जिससे क्या बन जाएगा? RCH2, और ये OH 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। बात समझ में आया किस प्रकार से? तो ये आपका 11th वाला केमिकल प्रॉपर्टीज में था, दैट इज बॉलवर्ड ब्लैंक रिडक्शन। आया बात समझ में? अगला 12th मिटा दे। क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं? ओके। ठीक है, अब 12th आपको याद दिला रहे हैं फिर से। अब एक ही बार सारा याद नहीं दिलाए, क्योंकि हो सकता है माइंड थोड़ा सा आपका हौच पौच हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। तो 10 तक याद हम आपको करवा दिए थे, रिवाइज एक तरीके से। ठीक है,
फिर हम लोग 11 वाला देख लिए, 11th नंबर में हम इसको डाल करके आपको याद दिला दिए। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं 12th वाला। ठीक है, 12th में कौन सा रिएक्शन बताइए, केमिकल प्रॉपर्टीज के तौर पे जो हम लोग नेम्ड रिएक्शन में पढ़े होंगे, क्लेजन कंडेंसेशन, याद आ रहा है? क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ चुके हैं ना? यस, ठीक है। 13 क्लेजन कंडेंसेशन हो गया, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, 14 बताइए, 14 में हम चाहें तो क्लेजन कंडेंसेशन टाइप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार याद दिला देते हैं, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन सारा हो चुका है। कितना नंबर पहुंच गए? 14। अब हम लोग देखेंगे 15th नंबर, दैट इज कॉल्ड रिफॉर्मेट-स्काई रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिफॉर्मेट-स्काई रिएक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखें 15th नंबर अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, 15th रिफॉर्मेट-स्काई रिएक्शन, और ये भी नेम्ड रिएक्शन में ही है एक तरह से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ठीक है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन आ रहा बात समझ में? ये बेसिकली होता है, ये प्रिपरेशन है एक प्रकार से, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ। ठीक है, ये प्रिपरेशन जो होगा खास प्रकार का है, ये बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर का प्रिपरेशन होगा। किसका प्रिपरेशन होगा? प्रिपरेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। ठीक है, बाय द ट्रीटमेंट with, या ऐसा, बाय द ट्रीटमेंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विथ अल्फा हेलोजन ईस्टर। ठीक है, किसके साथ होगा? विथ अल्फा हेलोजन ईस्टर। ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो क्या अपने को मिलेगा? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। और इस बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर को यदि हम हीट कर दें, ठीक है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। वो हम क्या करेंगे, आपको बताते वक्त ही एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, एक्सटेंड करके हम आपको बता देंगे कि क्या हो रहा है हीट करने पर। आ रहा बात समझ में? तो बेसिकली अब होता क्या है इसमें कि रिएक्शन जो है, मान लेते हैं हम ये ले रहे हैं CH डबल बॉन्ड O, ये अपना हो गया कार्बोनिल कंपाउंड, ट्रीटमेंट विथ कार्बोनिल कंपाउंड, ट्रीटमेंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ अल्फा हेलोजन ईस्टर। ठीक है, तो साथ ही साथ हम मान लेते हैं Br, ये अपने पास CH2C डबल बॉन्ड O, और ये OET, यही तो है ये वाला कार्बन जिसमें ईस्टर पार्ट है, और साथ ही साथ ये हो गया अल्फा, और ये कौन सा ग्रुप हो गया? हैलोजन। ये कौन सा ग्रुप हो गया? हैलोजन। तो यही आपका हो गया कौन सा? अल्फा हेलोजन ईस्टर। इसी को क्या बोलेंगे? अल्फा हेलोजन ईस्टर। अब जब इसके साथ रिएक्शन होता है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन होगा, ध्यान से। अब इसके साथ जो रिएक्शन होता है वो प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में? तो पहला होता है जिंक। तो आप तो समझ ही गए होंगे, जिंक लिए हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच हम लोग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा? और जिंक जो लेते हैं वो किस में लेते हैं? सॉल्वेंट, हाँ, ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं ड्राई ईथर सॉल्वेंट के तौर पे लेंगे। ये सब छोटा छोटा बारीकी चीज है जो आपको पूछ सकता है कि ये रिएक्शन जो है उसमें सॉल्वेंट कौन सा है, ड्राई ईथर लेंगे। ठीक है, और क्यों लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन तो कई बार दे चुके हैं। ठीक है, और वो भी लो मॉलिक्यूलर मास वाला लेंगे, लो बॉइलिंग पॉइंट जिसका हो, जो कि लिक्विड फेज में भी आपको क्या मिले? ड्राई ईथर ही मिले, और वेपर भी यदि बने उसका तो ड्राई ईथर ही हम लोग सॉरी, अपने आप को क्या मिले? ईथर ही मिले, इसलिए। ठीक है, तो रिएक्टिविटी क्या रहेगी? कम रहेगी। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा? H3O प्लस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? समझ में आ रहा है किस प्रकार से हो रहा है? अब जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, और वो प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका?
बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, यानी कि आंसर आएगा ये आपका एक प्रकार से ये ऐसा, ठीक है, और ये C और ये OH, उसके बाद H और ये CH, ठीक है, सॉरी CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये OET, यही है आपका क्या, ये हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा, तो दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से, मैकेनिज्म देखेंगे इसका, ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं किस प्रकार से होता है, मिटा दें, ठीक, इसको पूरा हम ऊपर लिखेंगे, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ठीक, तो क्या था अपने पास, यही है अपने पास ये CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, क्या ये बेंजल्डिहाइड, और ये अपने पास था Br CH2 COOET, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, सेम चीज है, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अल्फा हेलोजन ईस्टर, किसके प्रेजेंस में हो रहा है Zn, जो कि ट्राई ईथर सॉल्वेंट में रहेगा, और H3O प्लस, ठीक, और जिससे मिल क्या जाता है अपने आप को, ये अपने पास ये था आपके पास C और ये OH H और ये CH2 COOET, ठीक है, अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी ना, अल्फा हाइड्रोक्सी ईस्टर, ये फॉर्मेशन हो रहा है। मैकेनिज्म देखेंगे किस प्रकार से हो रहा है। सबसे पहले चूंकि जिंक है तो कुछ ना कुछ तो ये जिंक कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम, तो जिंक +2 और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिससे अब ये देखेंगे आगे किस प्रकार से हम लिख रहे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान से देखेंगे, ये अपने पास हम लिख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और अच्छा ऐसे कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं इसको, ठीक है, ETOOC और ये CH2 और ये आ जाएगा Br, और साथ ही साथ हम क्या दे देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये तो Br अपना Br माइनस लेकर के निकलेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा इसको, जिससे जिससे यहाँ पे बनेगा ETOOC और साथ ही साथ रहेगा CH2 निगेटिव डैश 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 Zn, ठीक है, और +2 और डैश 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 ये रहेगा Br माइनस, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, और ये वाला पार्ट जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगेगा। बात समझ में आया। अब आगे जो होता है वो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि ये C डबल बॉन्ड O और अपने पास एल्डिहाइड है, ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा देंगे, ये अपने पास जो यहाँ पे है न्यूक्लियोफाइल यानी कि प्लस CH2, ठीक है, और ये निगेटिव, ठीक, और ये Br पे निगेटिव डैश 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 और ये Zn +2 डैश डैश डैश, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं हम, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा COOET, अब ये वाला बॉन्ड ऊपर और ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, जिससे आपको क्या मिलेगा, ये रिंग, ये C और ये O पे माइनस, और इस बार डैश डैश Zn यहाँ और ये Br माइनस यहाँ पे, इस प्रकार से पूरा फुल मैकेनिज्म डिटेल्ड में, ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लिख देंगे H और ये क्या आ जाएगा CH2 और ये COOET, बात समझ में आया, ये आ गया। अब किसके साथ रिएक्शन, यस वाटर H2O, वाटर से इसको क्या मिल जाएगा H प्लस, ठीक है, तो H प्लस मिलने के बाद ये क्या बन जाएगा आपका, ये CHOH CH2 COOET, और यही आपका क्या है अल्फा हाइड्रोक्सी ईस्टर, ठीक है, क्या हो गया ये अल्फा सॉरी बीटा ना, यहाँ भी बीटा होगा ना, बीटा, ठीक है, हाइड्रोक्सी ईस्टर बन जाएगा, ठीक है। अब यदि हम इसमें हीट कर दें, या फिर हीट करने से कहने का मतलब है, या फिर हम यहाँ पे ऐसा कर दें, ठीक है, H प्लस
हीट, ठीक है, यानी डिहाइड्रेशन करवा दे। क्या करवा दे? डिहाइड्रेशन। तो H प्लस हीट में क्या हो जाता है? माइनस H2O। और माइनस H2O कहां से बाहर होगा? OH इसका ऐसा लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं हम H। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? बाहर, ठीक है, माइनस H2O, जिससे बन जाएगा ये कुछ इस प्रकार से। और ये क्या? COO, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर। क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा और ये बीटा, तो नाम क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा, ठीक है, अनसैचुरेटेड ईस्टर। बात समझ में आया? तो कहीं यहाँ पे तीसरा में यदि क्या दे दिया? H प्लस डेल्टा, तो आपको फिर क्या बना देना है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर। बात समझ में आ रहा है किस प्रकार से हो रहा है? ठीक है, नोट करें और बताते हैं इसमें। मिटा दे, नोट हुआ? ठीक, अब इसमें और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, जैसे ध्यान से, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा, पहला वो हो गया, दूसरा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये इसी प्रकार से सेम हम ले रहे हैं CH डबल बॉन्ड O, और साथ ही साथ हम ले रहे हैं किसके साथ? ये CH, ठीक है, और COOET, और यहाँ क्या ले रहे हैं? Br, और ये आपका इस प्रकार से, ठीक है। तो सेम चीज हो गया ना, वही चीज तो हुआ। क्या हो गया? ये हो गया अल्फा, और ये सॉरी, हाँ, ये अल्फा कार्बन और अल्फा पे क्या है? ये हेलोजन। क्लियर है? और इस बार रिएक्शन कोऑर्डिनेट में आपके साथ है, ये पहला Zn ड्राई ईथर में, दूसरा H3O प्लस, और फिर तीसरा H प्लस और डेल्टा। बात समझ में आया किस प्रकार से हो रहा है? अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्या आंसर लाने का तरीका भी हम बताते हैं, ठीक है। पहले मैकेनिज्म वाइज चले जाते हैं, फिर हम आपको डायरेक्ट आंसर लाके दिखाते हैं किस प्रकार से आंसर आएगा, सस्ता मजबूत टिकाऊ। तो मैकेनिज्म में फिर से वही Zn किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Zn और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, Zn प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक। अब यहां से फिर ये क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट, यानी कि ये हो जाएगा Br, ये रहेगा CH, और ये रहेगा COOET, और ये फिर ऐसा, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ? ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला बाहर और ये यहाँ पे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? जिससे आपको CH, ये COOET, और ये बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद माइनस, और ये आपको Br माइनस और डैश डैश Zn प्लस 2, ऐसा करके मिलेगा। नहीं भी लिखेंगे तो ये वाला माइनस लिखेंगे तो काम चलेगा। अब इतना होने के बाद, ठीक है, इतना होने के बाद आगे जो होगा काम वो किस प्रकार से होगा? आगे फिर ये एल्डिहाइड अपना, ठीक है, हम लिख दे क्या? ऐसा अच्छा ठीक है, पूरा लिख देते हैं भाई। ये अपना हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O, ठीक। अब इसका रिएक्शन किसके साथ? ये वाले के साथ, यानी कि प्लस क्या हो जाएगा? CH निगेटिव COOET, और साथ ही साथ ये वाला पार्ट, ये वाला आएगा यहाँ, और ये वाला आएगा यहाँ, ठीक। जिससे क्या बन जाएगा? जिससे क्या बनेगा? ये बेंजीन रिंग, ठीक है, CH, और ये O पे क्या आ जाएगा? माइनस, ठीक है, CH और O पे आ जाएगा माइनस, और फिर यहां से क्या आ जाएगा? ये CH, ठीक है, और फिर ये एक बेंजीन रिंग, ठीक है, या नीचे ही लिख देते हैं इसको भी ऐसा, और ये COOET। अब इसका किसके साथ रिएक्शन? वाटर के साथ यदि हम करवा दें तो वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद ये क्या बन जाएगा? OH, ठीक, सॉरी, यहाँ पे ऐसा, ये ऐसा बन जाएगा, इसको ऐसा बना देते हैं CH, ये OH, और ये CH, ठीक है, और ये COOET, और ये आपका बेंजीन रिंग, और लास्ट वाला क्या है? H प्लस और डेल्टा, डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इसमें हम क्या डाल देंगे? ये क्या है? H प्लस डेल्टा, H प्लस डेल्टा, यहाँ कॉन्क H2SO4 और डेल्टा ऐसा भी लिख सकता है, बात एक ही है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और ये वाला क्या बाहर हो जाएगा? पानी। यहाँ से हम इसको ऐसा लिख दे क्या? ये H
और यहां से ये बाहर, जिससे क्या हो जाएगा -HOH, और जिससे ये क्या मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर है? यानी कि यहां वाला क्या आंसर आ रहा आपका, ये ऐसा। ठीक है, और ये COOET, और ये क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब इसका वही सस्ता मजबूत और टिकाऊ आंसर कैसे लाना है, इतने मैकेनिज्म को छोड़ करके आंसर कैसे लाना है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन चल रहा अपना अपना केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, केवल यदि ये रहे, केवल दो सेकेंड कोऑर्डिनेट तक, सबसे पहले हम लोग हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर H प्लस डेल्टा है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस Br को, ठीक है, इस Br को और यहां इस Br को हटाएंगे। ठीक है, Br को हटाएंगे और इस डबल बॉन्ड O को OH बना देंगे। ठीक है, यानी कि ये जो अपने पास ऐसा है CH और ये क्या है डबल बॉन्ड O ऐसा। ठीक है, और साथ ही साथ अपने पास क्या है, ये अपने पास Br और ये CH और ये नीचे बेंजीन रिंग। ठीक है, COOET, यही है ना, कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या बना देंगे OH, क्या कर देंगे OH, तो ये लो भाई हो गया OH। ठीक है, और Br को हटा देंगे, हटा दिए, और फिर दोनों को क्या कर देंगे ज्वाइंट सिंगल बॉन्ड से। सबसे पहले अपने को क्या मिल जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, यहां से क्या मिल गया बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, ईस्टर SMT है अपना, सस्ता मजबूत और टिकाऊ। अब यहां से क्या कर देंगे H प्लस और हीट, तो क्या निकल जाएगा -H2O, तो -H2O रहेगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे डबल बॉन्ड, यानी कि क्या बन जाएगा ये वाला। ठीक है, अब डायरेक्ट यदि अपने को यही वाला लाना है, डायरेक्ट अपने को यही वाला लाना, उसका भी तरीका है। ठीक है, क्या करेंगे, ये अपने पास है, ध्यान से, ये अपने पास है ये और CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, और फिर ये वाला यहां से अपने पास है Br, ये है C और ये H और ये हाँ ठीक है, एक तरफ आ जाएगा अपना बेंजीन रिंग। ठीक है, COOET ऐसा लिख देंगे, और बाहर किसको निकाल देंगे ये वाले पार्ट को। ठीक है, यदि क्या लिखा हुआ मिले, यदि लिखा हुआ पहला Zn, दूसरा H3O प्लस और तीसरा अपना H प्लस डेल्टा। बात समझ में आ रहा है, इसको हटाएंगे और आंसर देखिए आपको फिर ये वाला डायरेक्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग देखते हैं इसके एग्जांपल्स, और बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स कुछ देखते हैं रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन का। ठीक है, ठीक, तीसरा एग्जांपल, तीसरा। ठीक है, तो ये हम एक तरह से जनरलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं जनरलाइजेशन, जैसे कि आपके पास RCHO लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है RCHO। ठीक, और रिएक्शन किसके साथ है आपका, मान लेते हैं R डैश, R डैश क्या बोला था, यस अल्फा हेलोजन ईस्टर, तो R डैश और यहाँ पे लिख देता है CH और ये मान लेते हैं Br, और ये क्या ले लेगा, हाँ ये ईस्टर, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ईस्टर वाला ग्रुप, यानी कि COOET ऐसा है, तो ये अल्फा वाला ही तो है, अल्फा हेलोजन ईस्टर कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक, और पहला आपका क्या लिख दे, पहला लिख दे Zn और दूसरा लिख दे क्या H3O प्लस, केवल H3O प्लस ऐसा भी यदि लिख दे तो अपने को क्या मिल जाएगा, क्या हटाना है यहाँ से Br हटाना है, CHO जो है उसको OH बनाना और सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है, यानी अपने पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा RCH डबल बॉन्ड O को OH और ये Br को हटा देंगे, यानी कि CH और ये अपना आ जाएगा R डैश और ये आ जाएगा अपना COET, ये अल्फा सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। ठीक है, और इसको यदि H प्लस और हीट करवा दें तो क्या H2O बाहर -H2O। ठीक है, ये OH और इसका H ये बाहर, जिससे क्या मिल जाएगा RCH डबल बॉन्ड C। ठीक है,
और ये हो जाएगा आपका COOET और ये हो जाएगा R डैश। दैट इज द फाइनल आंसर। ये जनरलाइजेशन। ठीक, अब इसी में और एग्जांपल चौथा हम ले सकते हैं ऐसा, थोड़ा सा आपको डराने के लिए कुछ ऐसा भी कर देगा, लेकिन डरना नहीं है, वही चीज है। ठीक है, और क्या लिख देगा BrCH2COOET। ठीक है, और क्या करेंगे और किसके साथ रिएक्शन है, ये थोड़ा सा मिटा दे क्या। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन है, वही सबसे पहले हम दे दे रहे हैं आपका Zn और दूसरा दे दे रहे हैं H3O प्लस। क्या करेंगे, Br हटाओ और C डबल बॉन्ड O को OH बना दो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका ऐसा। ठीक है, ऐसा और CH डबल बॉन्ड O को OH और सिंगल बॉन्ड यहाँ Br हटा करके और ये CH2 और ये COOET, और इसमें यदि H प्लस और हीट दे दे, इसमें यदि H प्लस और हीट दे दे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा। ठीक है, CH और डबल बॉन्ड CH और ये COOET। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और इसी में यदि और थोड़ा सा हम एग्जांपल देखें, पांचवा फिफ्थ एग्जांपल देख रहे हैं इसमें। एग्जाम्पल्स भी आपको सारे करवाए जा रहे हैं और सारे डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशंस के साथ, तो वो भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल यदि हम देखें ध्यान से, ठीक है, क्या बोले हम, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे ले ले रहे हैं हम लोग C6H5, ठीक है, CH2 और CHO ऐसा ले ले, या फिर इसके जगह हम क्या ले ले, ऐसा ले सकते हैं। ये तो हम लोग एक तरह से वही हो जाएगा एल्डिहाइड का, एक हम ऐसा ले सकते हैं, ये अपने पास है बेंजीन रिंग, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये ले लेते हैं। ठीक है, और रिएक्शन फिर किसके साथ, यही अपने पास Br CH2COOET, और सबसे पहले ये किसके क्या लिख रहा है, पहला में Zn ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और दूसरा H3O प्लस। तो केवल क्या बनाना है, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। तो क्या करेंगे, यस, आंसर आपको समझ में आने लगा होगा कि C डबल बॉन्ड O को क्या कर देंगे OH। ठीक है, ये CH3 नीचे और यहाँ तो एक H जुड़ ही जाएगा, जुड़ेगा या नहीं, नहीं, क्योंकि CH3 पहले से है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, Br हटा करके CH2 और C डबल O ET, यानी C डबल बॉन्ड O को क्या बना दे OH और सिंगल बॉन्ड से जोड़ दे Br हटा करके, आंसर आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे H प्लस और ये डेल्टा, और H प्लस और डेल्टा करेंगे तो यहाँ से हम इसको ऐसे यदि हम लिख दे तो यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा माइनस HOH, जिससे आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, और डबल बॉन्ड CH और C डबल O ET। बोलिए बात समझ में आ रहा है किस प्रकार से चल रहा है। इसी में थोड़ा हम वेरिएशन कर देते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, क्या कर देते हैं, इसी में दे देते हैं H2PT, क्या हो जाएगा हाइड्रोजिनेशन। याद आ रहा है H2PT, और H2PT देने के बाद थोड़ा सा एक्सटेंशन है जी, ये CH3 और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये COOET, अब क्या बन गया, केवल ईस्टर बन गया। ठीक है, ईस्टर। अब ईस्टर में यदि हम रिएक्शन किसके साथ करवा दे, पानी के साथ, ठीक है, वाटर, तो क्या बन जाएगा, वाटर के ब्रेन्स में ईस्टर एसिड, याद आ रहा है, तो जिससे क्या बन जाएगा, ये आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से CH और ये CH3 और ये CH2 और ये COOH, ये यहाँ पे आपको एसिड मिल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और देखें, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, सिक्स्थ एग्जांपल। ठीक है, थोड़ा वेरिएशन भी हम इसमें कर दिए। सिक्स्थ, ठीक है, सिक्स्थ में कुछ इस प्रकार से हम आपका ले लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी एग्जांपल, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और एक यहाँ पे कुछ ऐसा और डबल बॉन्ड O, कीटोन वाला पार्ट आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ रिएक्शन किसके साथ, Br CH2 C डबल O ET, और पहला में ठीक उसी प्रकार से पहला में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, पहला Zn और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और दूसरा H3O प्लस। समझ में आ रहा है, क्या होगा, इसको डबल बॉन्ड O को क्या कन्वर्ट करना है OH में और Br हटा के ये CH2 पार्ट जोड़ देना है, यानी यहां तक में
आपको क्या नजर आ रहा है, कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा OH। ठीक है, और ये बचा हुआ पार्ट क्या होगा, CH2COO क्लियर है। अब यहां से यदि हम H प्लस डेल्टा कर दें तो H प्लस डेल्टा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वाटर। कहां से निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला। ठीक है, क्यों ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि यदि डबल बॉन्ड हम यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। और स्टेबल अल्कीन भी बनेगा और ये वाला डबल बॉन्ड रेजोनेंस में भी जाएगा इस रिंग के साथ, दैट्स वाई। ठीक है, इसका वाला मत निकाल दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी तक हम लोग किसका निकाल रहे थे, इसी वाले के साथ, लेकिन इसका निकालेंगे तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, उसको अल्फा कार्बन ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यदि इसका निकालेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन भी मिलेगा और साथ ही साथ वो रेजोनेंस में भी जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यानी कि आंसर यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा, कुछ ऐसा, ये सॉरी इसको थोड़ा और जगह ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, और ये ऐसा, ये रहेगा CH2COOET। ये डबल बॉन्ड किस में आ गया, रेजोनेंस में। यहां से इसको ये अल्फा हाइड्रोजन भी, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन भी, 4 अल्फा हाइड्रोजन भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यदि हम यहाँ रखते हैं तो केवल और केवल क्या मिलता है, इसको रेजोनेंस में आता और केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन इस वाले पोजीशन से मिलता। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम क्या करते हैं, एसी डेल्टा, एसी डेल्टा याद है, यस, एसई और डेल्टा, सेलेनियम और डेल्टा क्या कर देगा, सेलेनियम डेल्टा इस पूरे रिंग को एरोमेटिक में कन्वर्ट कर देगा, जो बाकी है। हाइड्रोकार्बन में भी हमने देखा था और इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, CH2 और COOET। ठीक है, COOET, ये भी एक्सटेंशन हो गया। और यदि यहां से हम वाटर ले तो यही ईस्टर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी हाँ, एसिड में। ठीक, और जिससे आपको क्या मिल जाएगा, CH2COOH। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोल देगा, इसके प्रेजेंस में बना देगा A, H प्लस डेल्टा डाल देगा B, उसके बाद AC डाल देगा C और H2O प्लस डाल देगा D, और बोलेगा D जो है वो एसिड है। ठीक है, या फिर इसमें बोल देगा कि जो D बन रहा है उसमें DB कितना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फिर आपको इसमें निकालना होगा। क्लियर है, कुछ भी पूछ सकता है, एरोमेटिक रिंग कितने बन रहे हैं। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करने दे देगा, हो सकता है किसी और के साथ। क्लियर है, समझ में आ रहा है, नोट करें, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो कितना नंबर तक हम लोग खत्म कर दिए, 15th नंबर। ठीक है, 16th देखेंगे, 16वां केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेम्ड रिएक्शन में ही ये बेसिकली आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 16th हम देखने वाले हैं ये नोवेंजल रिएक्शन है। ठीक है, नोवेंजल रिएक्शन। तो ठीक है, नोवेंजल रिएक्शन। ठीक, थोड़ा सा स्पेलिंग में इधर उधर हो सकता है, AN कर देते हैं, EAN। ठीक है, नोवेंजल रिएक्शन। अब नाम है साइंटिस्ट का तो थोड़ा सा किसी किसी बुक में आपको इधर उधर मिल सकता है, नोवेंजल रिएक्शन इसको बोलते हैं। बेसिकली ये जो होता है ना, ये कंडेंसेशन है। ठीक है, ध्यान से, कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का कंडेंसेशन है। क्या बोलेंगे इसको, कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ कंपाउंड्स ऑफ एक्टिव मिथाइलिन। यहाँ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का नाम हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना है, विथ कंपाउंड ऑफ हैविंग एक्टिव मिथाइलिन, ऐसा भी लिख सकते हैं, हैविंग एक्टिव मिथाइलिन। ठीक है, ध्यान में, एक्टिव मिथाइलिन हम लोग ले रहे हैं। अभी हम एक बार आपको डिस्कस भी कर देंगे एक्टिव मिथाइलिन क्या है और कब कब हम उसको एक्टिव मिथाइलिन कह सकते हैं। बात समझ में आया, विथ प्रेजेंस ऑफ
with presence of nitrogenous base catalyst, nitrogenous base catalyst, ठीक है, is called नोवेंजल रिएक्शन। ठीक है, नोवेंजल रिएक्शन, ध्यान में रहेगा। और अब जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये कंडेंसेशन है किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। क्लियर, एल्डिहाइड कीटोन का किसके साथ होगा, एक्टिव मिथाइलिन के साथ होगा, एक्टिव मिथाइलिन के साथ होगा। और जो यहाँ पे बेस लेंगे कैटलिस्ट के तौर पे वो नाइट्रोजिनस बेस होगा, जैसे कि पिरिडीन हो गया, पाइपिरिडीन हो गया। ठीक है, आ रहा बात समझ में, याद आ रहा है, तो उस प्रकार का हम लोग बेस लेंगे, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक, जैसे कि अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्टिव मिथाइलिन, एक ये बात आया, एक्टिव मिथाइलिन हम किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं, एक्टिव मिथाइलिन। तो बेसिकली जैसे कि हम कोई CH2 ग्रुप है अपने पास, कुछ इस तरीके से अपने पास आता है CH2, और इसके साथ मिथाइलिन, ये वाला पार्ट क्या है, मिथाइलिन। ठीक है, याद आ रहा है नोमेनक्लेचर में किस तरीके से, ये मीथेन था तो 2 हाइड्रोजन हट गया, हम लोग क्या बोल दिए थे इसको, मिथाइलिन। ठीक, अब मिथाइलिन में यदि कोई, ठीक है, क्या लग जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां भी क्या लग जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो जिसके कारण से ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एसिडिक, और बहुत जबरदस्त एसिडिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि H+ यदि यहां से निकलेगा तो निगेटिव जो होगा उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, स्टेबल, और यदि एनायन स्टेबल हो जाएगा तो ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक। बात समझ में आया, तो इसी को हम लोग कहेंगे एक्टिव मिथाइलिन, क्या बोलेंगे, एक्टिव मिथाइलिन। अब जैसे इसमें एग्जांपल, जैसे कि आपको CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये आपको जनरली एक्टिव मिथाइलिन में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। माइनस जो बनेगा यहाँ पे H निकलने के बाद, इधर भी रेजोनेंस और इधर भी रेजोनेंस चला जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग क्या ले सकते हैं, मतलब और CH2, ये NO2, ठीक है, NO2, तो ऐसा मिले तो NO2 भी क्या है, NO2 भी बेसिकली आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। या फिर आपको क्या मिल जाए, या फिर आपको क्या मिल जाए, ये CH2, ठीक है, COOET या COOET, ये भी आपका क्या आएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन रहेगा वो एसिडिक, और ये भी आपका किस में आ जाएगा, यस, एक्टिव मिथाइलिन के पार्ट में आएगा। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। और आपको ये जरूर हम समझाने का सबसे पहले कोशिश किए कि एक्टिव मिथाइलिन कहेंगे किसको, क्योंकि इट में भी ये या फिर ये हो सकता है, लेकिन जनरली किसका इस्तेमाल किया हुआ आपको मिलेगा, इसका। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट है वो बोला है एक्टिव मिथाइलिन, तो एक्टिव मिथाइलिन कोई भी हो सकता है। आ रहा बात समझ में, चलिए दिखाते हैं किस तरीके से इसका होगा, रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, फर्दर फिर एग्जांपल्स क्या है इसके। ठीक है, नॉनजेल रिएक्शन, बेसिकली इसमें होता क्या है, इसका भी रिएक्शन जो हम लोग देख रहे हैं किसके साथ, वही कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये अपने पास क्या है, ये एल्डिहाइड ले रहे हैं हम, CH डबल बॉन्ड O, और इसका रिएक्शन एक्टिव मिथाइलिन के साथ। ठीक है, क्लियर है, अभी बताएं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और किसके साथ प्रेजेंस में होगा, तो नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, पिरिडीन ले सकते हैं क्या, एकदम ले सकते हैं। ठीक है, एकदम ले सकते हैं, पिरिडीन ले सकते हैं। ठीक है, पिरिडीन। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, पाइपिरिडीन। ठीक है, ये भी अच्छा बेस है। ठीक है, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी इस तरीके से, या फिर हम क्या ले सकते हैं, और ले सकते हैं R3N,
R3N, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है नाइट्रोजन का। क्लियर? जिससे जिससे आंसर क्या आएगा, जिससे आंसर आ जाएगा ये इस प्रकार से, ये आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर किस प्रकार से हो रहा है? अब मैकेनिज्म देखेंगे किस प्रकार से हो रहा है इसका मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले एक्टिव मिथाइलिन है, तो बेस क्या करेगा, इसके H+ को निकाल ले जाएगा। ठीक है, तो ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या, ATOOC और ये COOAT और ये H2 एक्टिव मिथाइलिन किसके साथ रिएक्शन हो रहा है भाई, तो यही हम लिख दे रहे हैं नाइट्रोजनस बेस, ये ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, या फिर R3N ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, R3N ले लेते हैं, R3N। अब ये क्या करेगा, बाहर किसको करेगा, H को। ठीक है, अब H को बाहर करने के बाद ये जो आपको मिलेगा माइनस R3N और H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, हाइड्रोजन को H+ को एक्सेप्ट कर लिया वो। क्लियर? जिससे क्या बन जाएगा, ATOOC CH नेगेटिव और COOAT, काफी ज्यादा स्टेबलाइज एनायन है ये। ठीक है, अब लेकिन एज ए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन में। तो अब इसका जो रिएक्शन है वो किसके साथ, आगे हम लोग फर्दर देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने पास कौन है, ये एल्डिहाइड। ठीक है, और फिर किसका रिएक्शन, यही प्लस, ऐसा लिख देते हैं, प्लस CH नेगेटिव COOAT और ये COOAT, ये जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, जिससे ये O पे माइनस और ये H और ये C COOAT और ये COOAT। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब ये जो R3NH+ था, इससे हाइड्रोजन निकल करके यहाँ, यानी H+ ट्रांसफर ट्रांसफर, और जिससे क्या बन जाएगा, ठीक है, OH, और साथ ही साथ H यहाँ छूट रहा है ना, CH और ये COOAT और ये COOAT, और यदि हम माइल्ड हीट कर दें, ठीक है, माइल्ड हीट कर दे तो माइनस क्या हो जाएगा, H2O, ये OH और H निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये आपको प्रोडक्ट। बात समझ में आ रहा है किस प्रकार से हो रहा है? और इसका हम लोग क्या देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं फर्दर, क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसमें, क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। हो गया, मिटा दें? ठीक। सिक्सटीन्थ नंबर हम लोग देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, याद रखिएगा, मैक्सिमम जो है हम लोग क्या कर चुके थे, डील किए हुए थे। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग क्या किए थे, डील किए हुए थे। आ रहा बात क्लियर है? अब एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इस प्रकार से। मान लेते हैं हम, अच्छा, और उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन हम और कर सकते हैं। क्या एक्सटेंशन कर सकते हैं पता है, लास्ट में आपका क्या बना था, जैसे लास्ट में आपका ये आ गया था, ये CH डबल बॉन्ड CH और C, और ये आ गया था COOAT, COOAT ये आ गया था। अब इसका यदि हम किसके साथ रिएक्शन करवा दें, यस, वाटर। ठीक है, H2O, यदि हम H2O के साथ रिएक्शन करवा दे तो फिर ये क्या हो जाएगा, एसिड में बदल जाएगा। एक्सटेंशन यही दिखा देते हैं, और ये CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, COOH और ये COOH, और दो COH एक साथ नहीं होगा, फिर बाहर क्या निकल जाएगा, CO2। थोड़ा सा हीट कर देंगे हम लोग, क्या बाहर निकल जाएगा, माइनस CO2। ठीक है, जिससे आपको आंसर क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड C और यहां से H, ये C डबल बॉन्ड OH। आ रहा बात समझ में? क्लियर है क्या चल रहा है ये? और इसको हम लोग सिनेमिक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सिनेमिक एसिड हम लोग इसको कहते हैं। क्लियर है? देखिए और एग्जांपल्स, जैसे कि, ठीक है, जैसे मिटा दे इसको, एक्सटेंशन देख लिया ना। अब आगे हम लोग हमेशा एक्सटेंशन करके ही बात करेंगे। क्लियर है? ठीक।
इस वाले में एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिव मिथाइलिन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम लिख दे रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड O, ऐसा, ठीक। और क्या कर रहे हैं, ये ऐसा कर दे रहे हैं, ये है भाई आपका एक्टिव मिथाइलिन, ये इस प्रकार से। और आंसर लाने का तरीका पता है आपका क्या है, डायरेक्ट यदि अपने को एक्सटेंशन करके आंसर लाना हो, ठीक है, डायरेक्ट यदि आंसर लाना हो किस प्रकार से हो जाएगा देखिएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, बस इसका डबल बॉन्ड O और एक्टिव मिथाइलिन का H2 माइनस कर देंगे वाटर, ठीक है। जैसे कि ये लिखा हुआ आपका क्या मिलेगा, सबसे पहले क्या था, वही नाइट्रोजिनस बेस, क्या था, नाइट्रोजिनस बेस, यानी हम क्या ले लेते हैं R3N, ठीक है, R3N यही वाला था ना। तो आंसर डायरेक्ट जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे इसका क्या है H, एक्टिव मिथाइलिन वाला H, और ये O, इसको भाई हटा दो, माइनस का कर देंगे वाटर, और जिससे आपका आंसर आ जाएगा CH3CH, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा और ये ऐसा, कुछ इस प्रकार से आएगा आंसर। देखें मैकेनिज्म इसका किस प्रकार से होता है। मैकेनिज्म सबसे पहले यही है आपके पास, एक्टिव मिथाइलिन, ठीक है, और किसके साथ रिएक्शन, R3N के साथ रिएक्शन, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा R3NH पॉजिटिव, ये यानी यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो उठ करके यहाँ पे, जिससे बन क्या जाएगा, जिससे ये यहाँ पे ये और ये निगेटिव बनेगा, ठीक है। अब फर्दर, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O और H का रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, ये आपका जो बेस यहाँ पे हम लोग तैयार किए हैं, यानी कि कुछ ऐसा डबल बॉन्ड O, इसको हम इस साइड लिख देंगे, तो घबराने की बात नहीं है, बात एक ही है, ठीक है, इधर लिखो चाहे उधर, ठीक, ऐसा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिससे आपको मिलेगा क्या CH3, ठीक है, CO पे माइनस और ये H, ठीक, और ये क्या आ जाएगा ऐसा, और ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसा, ठीक है। अब क्या हम लोग करेंगे, किसके साथ हो जाएगा ये R3NH प्लस से क्या मिल जाएगा इसको हाइड्रोजन, जिससे ये बन जाएगा CH3C और H और ये OH, ठीक है, और ये कुछ ऐसा, ठीक। और यहां से हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ा सा हीट, और हीट से माइनस क्या हो जाएगा बाहर पानी। बात समझ में आया किस प्रकार से हो रहा है ये। एक्टिव मिथाइलिन इस बार हम लोग दूसरा ले लिए हैं, COOET नहीं लिए, इस तरह का चीज नहीं लिए हैं, ठीक है। इसमें तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, तीसरा एग्जांपल, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारा एग्जांपल जो करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट है। तीसरा, तीसरा हम जैसे CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3 ले रहे हैं, ठीक है, और ये CH2, ठीक है, CH2 COOET और ये COOET, और क्या ले रहे हैं हम लोग नाइट्रोजिनस बेस, यही N3R ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर लाने के लिए आप क्या करेंगे, आंसर तो डायरेक्ट यहां से हम चाहे तो ला सकते हैं, इसका O और इसका क्या H2, ये वाला बाहर कर देंगे पूरा पार्ट, माइनस क्या कर देंगे H2O, और जिससे क्या बन जाएगा ये CH3C और ये CH3 और डबल बॉन्ड C, ठीक है, C और ये COOET और ये COOET, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहे हैं हम लोग। अब देखेंगे इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म एक दो बार और हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। बात समझ में आ रहा है। तो ये होने के ये क्या कर देगा आपको, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एक्टिव मिथाइलिन रहेगा, ठीक है, CH2 COOET और ये COOET, इसका रिएक्शन किसके साथ N3R, सॉरी R3N ना, गलती लिख दी यहाँ पे R3N, यदि पहले वाले में भी N3R है तो उसको ठीक कर लेना है, ठीक है, R3N नाइट्रोजिनस बेस, R3N ऐसा ले लेंगे, ठीक है, जिससे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा R3NH और ये पॉजिटिव,
और जिससे बन क्या जाएगा, जिससे बनेगा CH नेगेटिव OOET और COOET। अब फर्दर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 का रिएक्शन, ठीक है, किसके साथ, ये हो जाएगा CH नेगेटिव और ये COOET COOET, ये ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पे, और क्या बन जाएगा CH3 CO माइनस CH3, ठीक है, और ये आपको नजर आएगा CH COOET और ये COOET। फिर फर्दर किसके साथ रिएक्शन हम लोग करवा देंगे, NR3 NH, ये पॉजिटिव, यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर नजर आ रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर, और जिससे आपका क्या बन जाएगा, ये नहीं, ये एक स्टेप और हम लोग देखेंगे, जिससे बन जाएगा आपका CH3, ठीक है, और ये OH और ये CH3, और ये रहा आपका CH COOET और ये COOET। यदि थोड़ा माइल्ड हीट कर दें, आंसर तो ये है ना, अब यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा हीट कर देंगे, और हीट करने से बाहर क्या हो जाएगा, पानी, और क्या बन जाएगा CH3C और ये CH3 डबल बॉन्ड C COOET और COOET। अभी भी हम इसको नहीं छोड़ रहे हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं वाटर के साथ, ठीक है, थोड़ा ऊपर जगह ले ले क्या, एक्सटेंशन इसका, ठीक है, अच्छा ऊपर में ही हम दिखा देते हैं, देखना है, ठीक है, अपना यहां तक तो आ ही गया है, ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया यहाँ, ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहे हैं, यदि हम क्या ले ले, थोड़ा सा पानी ले ले, तो ये क्या हो जाएगा, ईस्टर कन्वर्टेड इनटू एसिड, यानी कि CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C COOH और ये COOH। अब बाहर क्या निकल जाएगा, माइनस CO2, क्योंकि एक साथ तो दोनों रहेंगे नहीं, ठीक है, तो जिससे क्या मिल जाएगा CH3C और ये CH3 और डबल बॉन्ड C और ये COOH। समझ में आया, क्लियर है ये चीज, ठीक है, और देखते हैं इसका रिएक्शन, और देखते हैं इसके एग्जांपल्स, ठीक है। अब डायरेक्ट आंसर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। जो अगला एग्जांपल है एल्डिहाइड के साथ हम लोग देख लिए क्या, यस, एल्डिहाइड के साथ हम लोग देख लिए, उसके बाद हम लोग कीटोन वाले के साथ भी C6H5 वाला स्टार्टिंग में ही हम लोग देखें, सॉरी C6H6 वाला, ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल हम ऐसा देखते हैं इसके साथ, यदि कुछ ऐसा लिखा हुआ रहे, ऐसा HOOC और ये CHO, ठीक है, क्या कर दिया, एसिड यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और साथ ही साथ आपको ऐसा लिख दे H2C और COOET का होल 2, बात एक ही हो गया, सेम एक्टिव मिथाइलिन का ही पार्ट है, क्लियर है, किसका पार्ट है, एक्टिव मिथाइलिन, और लिख देगा यहाँ पे पाई PIPY पाइपिरिडिन, ठीक है, ऐसा लिख देगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, इसका क्या बाहर होगा O और इसका क्या बाहर होगा H2, यानी स्टार्टिंग में क्या बनेगा, यस, स्टार्टिंग में क्या बनेगा HOOC और ये CH डबल बॉन्ड C, ठीक है, बाहर क्या कर दिए हैं वाटर, इसका O, ठीक है, और इसका H2 बाहर कर दिए हैं, ठीक है, आ रहा बात समझ में, H2O, क्लियर है। अब यहां से क्या हो जाएगा ये, या ऐसा लिख दे, हाँ ठीक है, इसको हम ऐसा करके लिख दे रहे हैं COOET और COOET। अब हम लोग क्या कर दे, यदि हम वाटर दे दे तो क्या हो जाएगा HOOC, ठीक है, CH डबल बॉन्ड C और ये COOH, और यहाँ से हम लोग क्या कर दें माइनस CO2, चूंकि एक कार्बन पे दो CH डबल OH नहीं रहेंगे, तो बाहर क्या हो जाएंगे CO2, और ये क्या बन जाएगा COOH, ये CH डबल बॉन्ड C और ये COOH, ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, बात समझ में आया। और इसको मैलिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, मैलिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड इसको कहते हैं, क्लियर है। तो ये था आपका नोवेंजल रिएक्शन, आ रहा बात समझ में, आगे और हम देखते हैं, नोट करें। अब हम लोग इसी से रिलेटेड देखेंगे माइकल एडिसन, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग उसका अलग है, ये भी ध्यान में रख लेंगे।
माइकल एडिसन। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड होता है, उसका रिएक्शन एक्टिव मिथाइलिन के साथ होगा नाइट्रोजनस बेस के प्रेजेंस में। ठीक है, यानी कि कुछ नहीं है, इससे पहले कार्बोनिल कंपाउंड का वो रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे हम लोग लेंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड विद, किसके साथ होगा, यस, एक्टिव मिथाइलिन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट के साथ, जैसे कि अल्फा बीटा हम ले लेते हैं, जैसे कि ये हो गया, थोड़ा सा हम लोग याद आपको करवाते हैं, हम लोग 1,4 एडिशन याद है, 1,4 एडिशन, और माइकल एडिशन बेसिकली क्या रहेगा, ये 1,4 एडिशन होता है, 1,4 एडिशन, 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन ग्रिग्नार्ड रीजन में पढ़े थे लास्ट क्लास, याद आ रहा है, सेम चीज है, तो उसको भी हम लोग वहां पे माइकल एडिशन कह सकते हैं। ठीक है, 1,4 एडिशन, तो ये किसके साथ होगा, एक्टिव मिथाइलिन, दैट इज CH2COOET, और ये COOET, यही है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और नाइट्रोजिनस बेस के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R3N इसके प्रेजेंस में। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस प्रकार से हो रहा है। अच्छा, और एक चीज बात ध्यान में रखना है जरा से यहाँ कि, अच्छा ठीक है, वो हम मैकेनिज्म में ही आपको क्लियर करवाते हैं कि क्या बात है। ठीक है, ये आपका 6 मेंबर ड्रिंक है, जिससे बनेगा, जिससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जिससे प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये हो जाएगा CH। ठीक है, CH, और ये COOET, और ये COOET, कुछ ऐसा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं कोई यदि चेंज रहेगा तो बताते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं इसका, मैकेनिज्म, ठीक है, मिटा दे, ऊपर लिखते हैं इसको फिर से, मैकेनिज्म किस तरीके से होगा माइकल एडिसन का। तो यही आपका है ये, और साथ ही साथ क्या है, CH2COET, और ये COOET। ठीक है, और ये हम ले लेते हैं, मान लेते हैं R3N। ठीक, तो सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा, एक्टिव मिथाइलिन का रिएक्शन, एक्टिव मिथाइलिन का रिएक्शन किसके साथ, R3N के साथ, क्या करेगा, ये H ले लेगा इसका, माइनस R3N प्लस और H, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, CH नेगेटिव COOET, और ये COOET। अब सेकेंड स्टेप में ये जो है डबल बॉन्ड O, और कुछ इस प्रकार से, इसीलिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि इसका निगेटिव क्या है, रेजोनेंस में है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका थोड़ा कम है। ठीक है, एक तरह से ये कह सकते हैं, याद है आपको वहां पे हम पढ़ाए थे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और हार्ड न्यूक्लियोफाइल, तो ये बेसिकली क्या आ जाता है आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में। क्यों, क्योंकि इसका निगेटिव क्या है, रेजोनेंस में, ये कुछ ऐसा है ना, डबल बॉन्ड OOET। ठीक है, यही चीज तो है, तो ये रेजोनेंस में, जिसके कारण हम इसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। और RMGX आपका क्या था, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो वो क्या देता था, 1,2 एडिशन। ठीक, तो अब क्या होगा, ये टूटेगा यहाँ, और ये टूटने के साथ ये तो रहेगा यहाँ पे CH नेगेटिव COOET, और ये COOET, लेकिन ये डायरेक्ट अटैक यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये रेजोनेंस में चला जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ठीक है, ये ऐसा ओपन नेगेटिव, और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ, और ये क्या हो जाएगा, CH COOET, और ये COOET। बात समझ में आ रहा है किस प्रकार से। अब ये वाला टूट करके यहाँ, ये वाला आएगा यहाँ, और यहाँ क्या प्रेजेंस है, R3NH पॉजिटिव, और H प्लस इसको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, H प्लस ये यहाँ चला जाएगा, तो नेगेटिव के पास H प्लस आ जाएगा, जिससे बन जाएगा ये
ऐसा CHCOO ATCOO AT, ठीक है, और H तो यहाँ आ गया। अब यदि हम इसमें थोड़ा सा और क्या कर दे, थोड़ा सा और करामत कर दे क्या, बताइए क्या कर सकते हैं थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा यदि और हम चाहें तो हीट कर दें, यदि हम थोड़ा सा इसको क्या कर दें, हीट कर दें, ठीक है, सॉरी वाटर के साथ ना, वाटर के साथ यदि हम कर दे तो वाटर के साथ करने पे क्या मिल जाएगा, ये अपने को ऐसा, ये आ जाएगा CH और ये COO AT और ये COO AT, सॉरी COOH ना, H, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, वही फिर माइनस हो जाएगा CO2, और जिससे थोड़ा सा जगह हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा ऐसा, और फिर ये CH2 और ये COOH, ये बन करके आएगा। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मिटा दे इसको, ठीक है। यदि हम आगे वैसा करें तो, और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहीं पे हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये था आपका 1,4 एडिशन, दैट इज कॉल्ड माइकल एडिशन इसको कहते हैं, ठीक। अब दूसरा में हम क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से। यदि हम ले लें, यदि हम ऐसा ले लें, ऐसा केवल और केवल ऐसा ले ले, ठीक है, केवल ऐसा ले ले, तब वो कौन सा रिएक्शन, तब तो यहाँ पे 1,4 का कोई चांस ही नहीं बनता है, और कोई चांस नहीं बनता है, और एक्टिव मिथाइलिन है तो कौन सा बन जाएगा, नोवन जेल रिएक्शन। क्या बन जाएगा, नोवन जेल रिएक्शन। जैसे यदि ये रहा और साथ ही साथ क्या दे दे आपको, ऐसा दे दे, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका किसके प्रेजेंस में, यदि हम कुछ बेस ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लें यहाँ पे R3N, ठीक, तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, ये वाला O और यहाँ का जो H रहेगा और यहाँ का H, ये वाला, ठीक है, और ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, नोवेंजेल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें आंसर क्या आ जाएगा, आंसर, हाँ ठीक है, ये गया, और ये फिर ऐसा डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O यहाँ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। बात समझ में आया किस तरीके से है। तो ये माइकल एडिशन नहीं, क्योंकि यहाँ 1,4 होने की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। हाँ, यदि ऐसा नजर आ जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, यहाँ 1,4 होने के चांसेस है। और तब फिर यदि हम ले लें यही वाला सेम, ठीक है, तब जो बनेगा और किसके प्रेजेंस में, यही R3N के प्रेजेंस में, तब ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ, ये वाला आएगा यहाँ, ठीक है, ऐसा ही होगा ना। और यहाँ पे जो निगेटिव बनेगा R3N के प्रेजेंस में, वो आ जाएगा यहाँ पे। आ रहा है समझ में। तो जिससे क्या बन जाएगा, जिससे ये वाला आपका डबल बॉन्ड O हम इधर दे देते हैं इस साइड में, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा CH2 और ये CH डबल बॉन्ड CH और ये O और ये H रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन आ जाएगा H, और यहाँ पे हम लोग क्या पूरा मैकेनिज्म बता दे क्या, है, ये R3H बनेगा फिर, और R3H से इस O माइनस पे जो आया हुआ रहेगा उसको क्या दे देगा, वो H प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म चाहिए क्या, अच्छा ठीक है। इसके साथ जब हम इसका रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा माइनस, और साथ ही साथ बाहर क्या निकल जाएगा, R3N पॉजिटिव H, ये बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। और ये जब इस पे आया, ठीक है, अटैक किसके पास हो रहा है, ये वाला अटैक जो होगा, यानी इसका अटैक किसके साथ हो जाएगा, CH2 पॉजिटिव और ये CH डबल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड O माइनस, तो इसका अटैक कहाँ पे, यहाँ पे। अब तो क्लियर है। अब जिससे क्या बन गया, जिससे आपका ये बना, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, O पे माइनस, ठीक। अब O पे माइनस, ये क्या रहा यहाँ पे R3NH, अब इसको क्या मिल जाएगा R3NH, R3N और H, ये पॉजिटिव और ये H आ जाएगा यहाँ, जिससे क्या बन जाएगा, अब इसका हम लोग क्या करवा दे, टोटोमेरिज्म, ठीक है, टोटोमेराइज करवा देंगे ना इसका।
मिटा दे क्या, देख लेंगे अच्छे से। इसको टोटेमराइज करवाने के बाद, टोटोमेराइज करवाने के बाद क्या बन जाएगा ये, टोटोमेराइज करवा देंगे, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में किस प्रकार से चल रहा है। ठीक, अगला रिएक्शन अब हम लोग देखने जा रहे हैं, वो कौन सा है, रॉबिन्सन एनुलेशन। ठीक है, ये आपका रिएक्शन है रॉबिन्सन एनुलेशन। ये भी उसी तरीके से इसका ही कुछ कह सकते हैं, थोड़ा सा बस उसमें चेंजेस आएगा। रिएक्शन जो होगा वो एक तरह से माइकल एडिशन ही है। ठीक है, लेकिन माइकल एडिशन फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। ठीक है, क्या है वो चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे। एक तरह से 18वां अब हम लोग आ गए ना, 16 तो पहले था, ये 17th, अब ये 18th वाले में आ गए हम लोग। 18th, 18th रॉबिन्सन। ठीक है, क्या है, रॉबिन्सन एनुलेशन। इसमें क्या होता है, वही एक्टिव मिथाइलिन क्या लेंगे हम लोग, हाँ माइकल एडिशन है एक प्रकार का, क्या है, माइकल एडिशन फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। ठीक है, क्या है ये, माइकल एडिशन, माइकल एडिशन फॉलोड बाय, फॉलोड बाय इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल। ठीक है, एल्डोल ये है। माइकल एडिशन तो जान ही गए, 1,4 एडिशन होगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, और कुछ नहीं। तो जैसे इसका रिएक्शन किसके साथ, ये हम ले रहे हैं एक्टिव मिथाइलिन वाला पार्ट, समझ में आ रहा है, यहाँ तो क्लियर है। अब साथ ही साथ हम लोग ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, और ये रहा H, समझ में आ रहा है। या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पे CH3, कोई दिक्कत। ठीक, अब होगा क्या, ध्यान से, अब यहाँ पे हम लोग किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, वही अपना पिरिडीन ले लेते हैं, या फिर नाइट PI PY ये ले लेते हैं। ठीक, अब इसके प्रेजेंस में यानी होगा क्या, मैकेनिज्म देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। सबसे पहले मैकेनिज्म में, ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ हम लोग करवाएंगे, यही PI PY के साथ, PI PY के साथ, क्या था ये वाला, यही है ना, यही तो था स्ट्रक्चर, इसके साथ। तो ये क्या करेगा, यहाँ का उड़ा लेगा इसका क्या, H+। ठीक है, यानी माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा PI PY और H, और ये प्लस, ऐसा लिख देते हैं हम। ठीक है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, जिससे क्या बन जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव ये बन जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन का दूसरा फेज चालू। अब ये वाला जो पार्ट है, यानी कि CH2 CH डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, इसका रिएक्शन किसके साथ, इस वाले के साथ, यानी कि ये ऐसा, और ये निगेटिव जो यहाँ बना हुआ है। ठीक है, ये जाएगा ऊपर, और ये क्या होगा 1,4, क्योंकि ये रेजोनेंस में है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह इस्तेमाल होगा, तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, अब थोड़ा सा हम इसका फेस को इधर कर दे रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, सेम चीज है। ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, ये CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CO माइनस, और ये CH3। ठीक है, क्लियर है आपको। और फिर यहां से हम लोग क्या कर देंगे, वही जो आपका PY जो रहेगा। ठीक है, अब PY जो रहेगा उससे, सॉरी, हाँ PI PYH+, यानी कि ये ऐसा आपके पास बना हुआ है, और यहाँ पे H पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो एक पहले से था ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव, अभी H निकल करके कहाँ पे, ये वाले पार्ट पे। ठीक है, अब जिससे क्या बन जाएगा, जिससे बनेगा ये CH2 CH डबल बॉन्ड, और ये COH, और ये CH3। ठीक है, नजर आ रहा, ये बनेगा। अब यहां से इसका हम लोग क्या कर देंगे, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, और टॉटोमेरिज्म करने के बाद ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म करने के बाद
ठीक है, ये बन जाएगा CH2, ध्यान से ये बनेगा CH, ठीक है, CH2, और ये आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा CH3। अब इसके बाद यहाँ इंट्रामोलिकुलर होगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, ऊपर थोड़ा हमको जगह चाहिए, ठीक है। अब ये वाला जो है कंपाउंड, यहां हम लिखते हैं पूरा, यही है ना कुछ ऐसा। तब अब ये होगा क्या कि ये वाला पार्ट जो है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो जाता है, क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होने पे बाहर क्या हो जाएगा, वाटर, यानी कि H, और यहाँ पे हम क्या लिख दे, ऐसा लिख दे क्या, तो ये वाला पार्ट को हम डायरेक्ट कर देते हैं बाहर। एल्डोल में देखते थे ना हम लोग क्या करते थे, एक्सेप्टर का O और सोर्स का क्या होता था H2, यही करते थे ना। तो ये वाला हो जाएगा, फिर आगे क्या बन जाएगा, ये हम यहाँ से -H2O कर दे रहे हैं, और ये ऐसा देखने को मिलेगा। कितना मेंबर ड्रिंग बना ये, 1 2 3 4 5 6 मेंबर ड्रिंग, ठीक है। और इस वाले कार्बन पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड O, ऐसा देखने को मिलेगा। बात समझ में आया किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी तो डबल बॉन्ड रहेगा ना, ये ऐसा, ये तो हट गया, तो डबल बॉन्ड से ही तो ज्वाइंट रहेगा CH, ठीक है, क्लियर है। एक रिएक्शन और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, दैट इज कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। क्या देखेंगे, बेंजोइन कंडेंसेशन, और ये, ठीक है, आगे बढ़े, बेंजोइन कंडेंसेशन देखते हैं। ये रॉबिन्सन एनुलेशन था, माइकल एडिसन से मिलता जुलता थोड़ा सा, उसका एक्सटेंशन का पार्ट। ठीक है, क्या हम लोग देखने वाले हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन, तो बेसिकली बेंजोइन कंडेंसेशन का जो रिएक्शन होता है वो होता है बेंजल डिहाइड के साथ। बेंजल डिहाइड के साथ होता है आपका एल्कोहलिक केसियन के प्रेजेंस में, एल्कोहलिक केसियन के प्रेजेंस में, ठीक है, जिसमें बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है, यानी बेंजल डिहाइड से बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो ये आपका क्या है, ये आपका बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, और इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KCN के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, एल्कोहलिक KCN, और रिएक्शन में बनेगा क्या, और ये चूंकि कायरल है, तो कायरल है तो RB और SB, और साथ ही साथ डबल बॉन्ड O, और ये ऐसा प्लस माइनस दोनों बनेगा, और ये है बेंजोइन, इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइन। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस प्रकार से चल रहा है। और खास बात ध्यान में रखेंगे, ये 2 मोल इस्तेमाल होगा, कितना मोल होगा, 2 मोल, अंडरस्टूड रहेगा, कितना मोल, 2 मोल, क्योंकि आंसर ही देख के समझ में आ रहा है, ये एक पार्ट है और ये दूसरा वाला एक पार्ट है। क्लियर है, वो एक पार्ट है और दूसरा वाला एक पार्ट है। क्लियर, देखें मैकेनिज्म इसका किस प्रकार से हो रहा है, मैकेनिज्म इसका किस प्रकार से हो रहा है। तो सबसे पहले ये PHCHO, ठीक है, PH और डबल बॉन्ड O, और ये रहा H, और किसका रिएक्शन होगा, यस, CN माइनस का, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, CN माइनस जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आ जाएगा, जिससे बन जाएगा ये PO पे निगेटिव, ये रहेगा H और ये रहेगा CN, और O माइनस का क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, प्लस आई लग रहा है, साथ ही साथ ये CN माइनस का स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि -M, ठीक है, -M, या फिर कह सकते हैं -I, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिससे हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर होकर के यहाँ चला जाता है, और जो चला जाता है H+ बन के, क्या बन के जाता है, H+, और H+ बन करके जाएगा, तो यहाँ पे जो निगेटिव बनेगा, यही इसको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन ले आता है, निगेटिव बनेगा, और निगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग CN से भी स्टेबलाइज रहेगा, और ये बेंजीन से भी स्टेबलाइज रहेगा, तो जिससे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, PHCOH, और ये निगेटिव और ये CN। अब यही आपका क्या
किस तौर पे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो अगला अगला मोल जो है बेंजल्डिहाइड का, ठीक है, वो रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, ये वाले न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है, पीएच और ये सीएन, ये जाएगा ऊपर और ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। समझ में आ रहा है, जिससे क्या बन जाएगा, जिससे ये ऐसा CO पे माइनस, और ये क्या आ जाएगा, ये तो H है ही, ये C, और ये OH CN, और ये क्या हो जाएगा, PH। अब ये वाला H जो है वो निकल करके यहाँ H प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जिसके कारण ये क्या नजर आएगा, यहाँ पे ये OHHC, और यहाँ ओपन निगेटिव, और ये रहेगा PH, और ये रहेगा CN। अब CN क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहाँ पे CN जो है वो अपने आप को निकाल लेता बाहर, क्योंकि एज अ कैटलिस्ट के तौर भी से था, ठीक है, और ये निगेटिव यहाँ, जिससे क्या बन जाएगा, जिससे बेंजोइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है ये चीज, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन यदि हम करना चाहें, ये तो बन गया बेंजोइन, क्या बन गया, बेंजोइन। यदि इसी में आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, अब इतना आए हैं तो थोड़ा सा और सही, ठीक, इतना पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा और सही। यदि इसी में कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाए क्या, Fe+2H2O2, ये लिखा हुआ मिल जाए, यानी कि इसका क्या हो रहा है, एक तरह से ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन यदि इसका हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, बोला जाए क्या बन जाएगा, क्या है ये, यस, बेंजील है ये, क्या है ये, बेंजील। बेंजील बेंजिलिक रीअरेंजमेंट याद है क्या, बेंजील बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, और ये बेंजील बन गया, और इसका रिएक्शन यदि हम करवा दिए, पहला कॉन्क KOH, और दूसरा हम क्या करवा देंगे, यस, दूसरा क्या रहेगा आपका H प्लस, दूसरा क्या रहेगा H प्लस, क्लियर है। तो जिससे बेंजील बेंजिलिक रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है, और ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा OH, और ये बेंजीन रिंग, और ये COOH बन जाएगा, बेंजिल बेंजिल बेंजिलिक एसिड, ठीक है, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट ये आपका पूरा आएगा। बात समझ में आएगा, ये क्या होगा आपका बेंजिल बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो आज का सेशन भी आपको पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे थे इसमें, ठीक है, बचा हुआ जो रहेगा वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, और खास करके POC जो प्रैक्टिकल जो आपका रहेगा POC, यानी कि टेस्ट किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का, एल्डिहाइड और कीटोन का, वो देखेंगे। कई सारे टेस्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट, और वो टेस्ट आपको बायोमोलिक्यूल्स में भी काम आने वाले हैं, जो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। बेनेडिक्ट टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया, ठीक है, जो कई सारे टेस्ट है वो हम बता रहे हैं, ठीक। तो फिर से रिवीजन करना है नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन को। आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा, बहुत सारे हमने नए नेम्ड रिएक्शन को सीखा, साथ ही साथ कई सारे एग्जांपल्स किए, उसका एक्सटेंशन को देखा, फिर पहले वाले रिएक्शंस को दूसरे वाले रिएक्शंस में मर्ज करके देखा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।